हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी टुगेदर। आज हम बीएड और इंग्लिश पेडागोजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, जो कि हमारी स्पीच बोलने में और हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बीएड के लिए इन इंग्लिश पेडागोजी सीटेट जैसे एग्ज़ाम्स में भी ये टॉपिक पूछ लिया जाता है, इसीलिए आपको ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये टॉपिक। गाइस, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, सबसे पहले मैं आपको इंटोनेशन के बारे में बता देती हूँ। हिंदी में इसे कहते हैं आवाज़ का उतार चढ़ाव। इट अकर्स व्हेन द वॉइस चेंजेस इन पिच एंड द टोन वाइल स्पीकिंग। जब भी आपका टोन, आपका पिच ऊपर नीचे होता है, कभी आपकी आवाज़ में कभी कभी आपकी आवाज़ तेज़ हो जाती, कभी आपकी आवाज़ स्लो हो जाती, उसे हम इंटोनेशन कहते हैं। आवाज़ में जो उतार चढ़ाव होता है पिच में। You can compare music and how different songs can inspire sadness, anger, joy। ठीक है, जिस तरीके से म्यूज़िक होता है, म्यूज़िक में भी कभी सुर ऊपर होते हैं, कभी सुर नीचे होते हैं। तो आप क्या सीखते हैं कि कभी पिच हाई है, कभी पिच लो है, और बहुत तरीके की इमोशंस ये आपके अंदर बाहर निकाल के लाती है। जिस तरीके की आप आवाज़ सुनते हैं, उस तरीके के इमोशंस आपके अंदर निकलते हैं। गाइज, इंटोनेशन एंड स्ट्रेस हम स्पीचेस बोलते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस आप कभी भी अपना लेक्चर देते हैं, उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, अपनी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंटोनेशन का आप सिंपली मीनिंग ये समझिए, मीन्स वॉइस में जो उतार चढ़ाव होते हैं, पिचेस जो हाई और लो होते हैं। कभी हम हाई पिच में बात करते हैं, कभी हम लो पिच में बात करते हैं, इसे ही हम इंटोनेशन कहते हैं। अ वेल स्पोकन स्पीच कैन डू द सेम। एक वेल स्पोकन स्पीच मतलब एक अच्छे से बोली गई स्पीच में इंटोनेशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात का गाइस ज़रूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें लोअर एंड हायर इंटोनेशन, मतलब हायर इंटोनेशन कब होगा, लोअर इंटोनेशन कब होगा। It is a way to excite the audience while slowing and lowering tone will end a point of speech। देखिए, जब भी आप हायर इंटोनेशन में बोलेंगे, हायर पिच में बोलेंगे, तो ऑडियंस एक्साइट होगी, उसके उनके अंदर डिफरेंट तरीके के इमोशंस जगेंगे, मगर वो जो इमोशंस होंगे वो हायर लेवल के होंगे। और जब भी आप अपनी स्पीच को, किसी भी चीज़ को, किसी भी पॉइंट को एंड करते हैं, तो जो आपकी इंटोनेशन की पिच है वो लोअर हो जाएगी। मतलब आप लोअर इंटोनेशन करके ही बोलेंगे, तो ही ऑडियंस को ये समझ में आएगा कि आपकी स्पीच जो है वो ख़त्म हो गई है। किसी भी तरीके की स्पीचेस, लेक्चर्स में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। आप लोअर एंड हायर इंटोनेशन का ध्यान रख के अगर बोलेंगे, तो आपकी स्पीच जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल बोलेगी, बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा। प्लस ऑडियंस विल बी ऑल्सो ग्लैड टू हियर सच अ नाइस स्पीच फ्रॉम यू। लोअर एंड हायर इंटोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम स्ट्रेस के बारे में जानते हैं। स्ट्रेस इज़ यूज टू ड्रॉ अटेंशन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर मैसेज। देखिए, स्ट्रेस मतलब जो ज़ोर हम देते हैं किसी एक पार्ट पे, अपने मैसेज को कन्वे जब हम करते हैं, एक पार्ट पे जो ज़ोर दिया जाता है उसे स्ट्रेस कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि अगर हम एक स्पीच दे हंगर के ऊपर, वर्ल्ड हंगर के ऊपर, तो अगर हम कोई वर्ड जो हमारी स्पीच के अंदर है, हंगर और पोवर्टी, हम इस पर स्ट्रेस देंगे, बार बार इसको ज़ोर से बोलेंगे, हंगर एंड पोवर्टी, तो क्या होगा, जो हमारी स्पीच है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हमें सुनाई देगी। प्लस जिन चीज़ पे हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा फोकस या एम्फेसिस ड्रॉ करें ऑडियंस का, वो काम इंटोनेशन और स्ट्रेस से हो सकता है। स्ट्रेस का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जब हमें एक ही चीज़ पर कि हमारी ऑडियंस का फोकस दिलवाना होता है। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरीज़ है तो प्लीज़ टेल मी, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।